Assalamu alaikum. My name is Mariam Ali Zaidi and I'm an IELTS and PT instructor at NX Consultants Multan. The topic that we are going to discuss today is IELTS listening MCQs. In IELTS listening MCQs, we have two main types of questions. One is single questions which have a choice of three answers. Occasionally there are more than three answers and can be four options. Okay, तो four options हो सकते हैं जिनमें से हम लोगों ने single questions में से सिर्फ एक ही option select करना होता है. Second is we have list questions. List questions में we have a longer list of possible answers and you must select more than one as specified in the question. आपने इसमें एक से ज़्यादा लिस्ट में से आंसर जो है वो सेलेक्ट करना होता है. चूज़ द करेक्ट लेटर विच इज़ ए बी और सी. तो इसमें हम लोग सिर्फ एक ही अपना ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव लिस्ट क्वेश्चंस एग्जांपल, जिसमें उसने एक हमसे स्टेटमेंट पूछी हुई है और इसमें हम लोगों ने थ्री आंसर्स जो हैं वो सेलेक्ट करने हैं विच कुड बी ए और बी और सी और डी. नाउ वी विल टॉक अबाउट बूस्टिंग योर लिसनिंग स्किल्स, कि आप अपने लिसनिंग स्किल्स को बेहतर कैसे बना सकते हैं. तो इसमें ये हो सकता है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लिसनिंग की तो आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं. यू कैन ऑलवेज मेक नोट्स, यू कैन ऑलवेज नोट डाउन वॉट एवर यू आर हेयरिंग. इस वजह से इससे ये होगा कि आप जो है वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं करेंगे और आपका फोकस जो है वो बना रहेगा. अच्छा, अपने लिसनिंग स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए और हमारा जो टेस्ट आएगा उसके अंदर हम लोग इजीली अपने आंसर्स को ऐसे स्पॉट कर सकते हैं कि हमारे करेक्ट आंसर जो हैं या तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे होंगे हमारी इन्फॉर्मेशन को जो भी हमारे सामने होगी या जो भी हम सुन रहे होंगे. इसी तरह जो इनकरेक्ट आंसर्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती है उसमें. इसके अलावा एक उसमें थर्ड पॉइंट ये भी हो सकता है कि हमारे पास एग्जैक्टली स्टेटेड नहीं होती वो इन्फॉर्मेशन. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ कि वो हम इन्फॉर्मेशन हमारे पास मेंशन ही नहीं की गई होती, या तो एग्जैक्टली स्टेट नहीं की गई होती या वो हमारे पास मेंशन नहीं की गई होती. नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रिपेयरिंग द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. हमेशा अपना जो टाइटल है आपका टाइटल को अच्छी तरीके से आप रीड कर लें अपने कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए. नेक्स्ट थिंग इज़ आपसे कहा जाएगा या तो आप एक क्वेश्चन को आंसर करें और यू माइट बी आस्क्ड टू कंप्लीट अ सेंटेंस. द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ यू कैन ऑलवेज फाइंड कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन. आप अपने क्वेश्चन में भी अपने कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं. इससे क्या होगा कि आप राइट और रॉन्ग आंसर्स को ईजिली पिक कर सकेंगे, अपने कीवर्ड्स को आप पैराफ्रेज कर सकेंगे. और अगर लिस्ट MCQs वाले क्वेश्चंस आ गए हैं तो उसमें आपने हमेशा ये इस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है कि उसने आपसे कितने नंबर ऑफ़ आंसर्स मांगे हैं. आइदर ही इज़ आस्किंग यू 1 आंसर और 2 आंसर्स और 3 आंसर और 4 आंसर्स. वो आपसे कितने ऑप्शंस के जो है वो आंसर्स डिमांड कर रहा है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिपेयरिंग द मल्टीपल आंसर ऑप्शंस. इसमें ये होता है कि रीड टू दी आंसर ऑप्शंस. आप के पास जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं आंसर्स के लिए उनको अच्छी तरीके से यू हैव टू रीड देम फर्स्ट. उसके बाद सेकंड थिंग इज आपको जो भी आंसर्स सिमिलर लग रहे हैं उनको हाईलाइट कर लें ताकि आप बाद में उससे कंफ्यूज ना हो. थर्ड पॉइंट इज नोट द डिफरेंसेस बिटवीन दोज ऑप्शंस. आपके पास जो भी ऑप्शंस हैं पहले तो आपने उसमें सिमिलैरिटीज़ को हाईलाइट करना है. उसके बाद आपने उन ऑप्शंस के अंदर डिफरेंसेस जो हैं उनको पॉइंट आउट करना है. थिंक ऑफ अ पैराफ्रेज फॉर कीवर्ड्स. आपके पास जो भी कीवर्ड्स हैं उनकी आपने पैराफ्रेजिंग के बारे में सोचना है और उनकी पैराफ्रेजिंग करनी है. देन वी हैव सम टिप्स जिनको यूज़ करते हुए आप अपना IELTS MCQs का जो है वो लिसनिंग का मॉड्यूल ईजिली पास कर सकते हैं. नंबर 1 इज़ रीड इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस केयरफुली. आपके पास जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, आप किसी भी इवन कोई भी हम लोग चीज़ लेते हैं, कोई चीज़ इवन बाहर से बाज़ार से बाय भी करते हैं तो सबसे पहले हम उसका जो है वो इंस्ट्रक्शंस का मैनुअल अच्छे तरीके से रीड करते हैं. तो व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ टेस्ट तो उस टेस्ट में भी हम सबसे पहले जो है वो जाएंगे और हम जो भी मॉड्यूल है वो अपना अटैम्प्ट करने लगे हैं उसमें हम कोशिश करेंगे सबसे पहले उसकी इंस्ट्रक्शंस को रीड करें और उसके क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छी तरीके से रीड कर लें. उसके बाद अगेन द सेम थिंग अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेंगे हम लोग. नेक्स्ट इज़ आपने सबसे पहले डू नॉट सेलेक्ट द फर्स्ट आंसर दैट यू हेयर. आप जो भी पहला आंसर सुनेंगे डू नॉट सेलेक्ट दैट. ओके. उसके बाद आता है जी कि आपने वर्ड स्पॉटिंग नहीं करनी है. सेकेंड इज़ बी केयरफुल व्हेन यू हेयर डिस्ट्रैक्टिंग वर्ड्स. आप बहुत सारे डिस्ट्रैक्टिंग वर्ड्स जो हैं वो अपनी लिसनिंग के टेस्ट में सुन सकते हैं विच कैन बी बट, नो, सॉरी एंड हाउ एवर. तो इन वर्ड्स को सुन के आपने एक तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और कन्फ्यूज़ नहीं होना. लास्ट इज़ इंश्योर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस टू इन्हांस योर स्कोर. एग्जैक्टली. जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते रहें अपनी लिसनिंग मॉड्यूल की
जिसकी वजह से आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली इन्हांस होगा. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द आइल्स लिसनिंग एमसीक्यू सेक्शन इज एमसीक्यूज आंसर्स, जिनके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की. फर्स्ट थिंग इज आंसर्स माइट बी अ पैराफ्रेज. हमारे आंसर्स जो हैं वो पैराफ्रेजिंग की शक्ल में होने चाहिए, ठीक है. द सेकंड पॉइंट इज योर आंसर शुड बी अ लेटर नॉट अ वर्ड. जैसे लिस्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आपने मल्टीपल आंसर सेलेक्ट करने पड़ सकते हैं, तो उसके अंदर आप वर्ड सेलेक्ट नहीं करेंगे, यू विल सेलेक्ट द लेटर. जैसे आपके पास A B C D E F G H तक अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो यू विल सेलेक्ट द लेटर A और D और B और H like this. Okay, the third thing is when you have to choose multiple letters, the order of the letters doesn't matter. Exactly, जब multiple letters अपने चूज़ करने होंगे तो आपको ऑर्डर आपका मैटर नहीं करेगा कि आपने A के बाद B ही लगाना है या A के बाद आपका अगर C आ रहा है ऑप्शन तो आपने C ही पुट करना है. यू कैन पुट, आपका ऑर्डर जो है वो लेटर्स को सेलेक्ट करने का वो ऊपर नीचे हो सकता है. द सेकेंड वन इज़ व्हेन यू हैव टू सेलेक्ट 2 or 3 आंसर्स फॉर 2 or 3 क्वेश्चंस, you have to write one letter for each answer on the answer sheet. आप आंसर शीट के ऊपर एक ही आंसर लिखेंगे एक क्वेश्चन के लिए. एंड द लास्ट वन इज़ ऑलवेज टेक एन एजुकेटेड गेस इफ़ यू मिस एन आंसर. आप अपने जो है वो लॉजिक और कॉमन सेंस को यूज़ करके एक अच्छा सा गेस भी लगा सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है आंसर को असेस करने में. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.